हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल सिंटेक्स सोसाइटी बाय राज में। और मैं राज शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल के ऊपर। और हमारा प्यारा सा चैनल है और भी छोटा चैनल है, और इसको बड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी और आप दोनों लोगों की होगी। ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी होगी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट डे क्लास में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि हम यहाँ पर मैथ, इंग्लिश और वोकैब तीनों हम जो है सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आपकी 2 क्लासेस वोकैब की हो चुकी हैं, और अब हम 2 क्लासेस ग्रामर की और 2 क्लासेस आपकी मैथ की कंटिन्यू करेंगे। हर हफ्ते आपको 2-2 दिन डिवाइड करके हम लोग वोकैब, ग्रामर और इंग्लिश, सॉरी मैथ आपकी चलेगी क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, ओके। तो पहले हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आज मैथ में आज क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ये इंग्लिश की क्लास है। आज हम लोग इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, अगर आपको नॉर्मल ABCD भी अगर आती है और आप आकर के क्लास अटेंड करते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल, यहाँ पर हम लोग ये समझिए कि मॉडरेट नहीं, बिल्कुल टफेस्ट टफ लेवल जो होगा इसमें, टफेस्ट लेवल जो इसका सबसे ज्यादा होगा, वहां तक हम पहुंचेंगे। बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल की पूरी हमारी ग्रामर यहाँ पर कंप्लीट होगी। थोड़ा सा टाइम जाएगा आपका, हो सकता है कि सिलेबस खत्म होने में आपको 2 महीने या 3 महीने का टाइम लग जाए, लेकिन इतनी मेरी गारंटी है कि आपकी आखिरी क्लास होगी ग्रामर की। यानी अगर आप पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट करते हैं तो दोबारा आपको किसी से भी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। जहां पर हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके एडवांस लेवल तक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। चाहे आप RAMC की तैयारी कर रहे हो, RMS की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप जो है जितनी भी आपकी ग्रामर है वो यही इसी क्लास से आपको मिलेगी। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी बनती है आपको बेस्ट कंटेंट देने की, और आपकी जिम्मेदारी बनेगी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी भी ग्रोथ हो, और जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होगी वैसे ही आपकी भी हम लोग ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। ओके, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ये आ गई, सर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। सर क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश की शुरुआत पहले कहां से हुई आपको ये पता होना चाहिए। जो आप इंग्लिश आज पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, इसकी स्टार्टिंग हुई कहां से है? इसकी स्टार्टिंग हुई है इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। सबसे पहले इंग्लैंड से ही इंग्लिश आपकी स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ? इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, वो जो है अलग अलग देशों में जाकर के व्यापार किया करते थे। कई देशों में उन्होंने अपना कॉलोनीज स्टैब्लिश की, तो उससे उन्होंने अपनी लैंग्वेज को वहां पर पहुंचाया। जैसे इंडिया में अगर हम देखें, तो इंडिया में भी जो इंग्लिश पहुंची हुई है वो मर्चेंट्स के थ्रू, मतलब कि ब्रिटिशर्स के थ्रू ही पहुंची हुई है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग देशों में जो है जो इंग्लिश पहुंची है वो इन्हीं मर्चेंट्स के द्वारा पहुंचाई गई है। तो इंग्लिश की स्टार्टिंग कहां से हुई? इसका जन्म कहां से हुआ है? इंग्लैंड से हुआ है। कहां से हुआ है सर? इंग्लैंड से हुआ है। और क्या समझने वाली बात है सर? इंग्लिश का सबसे पुराना वर्जन देखा जाए, जैसे अगर हम हिंदी की बात करें, तो हिंदी आपका संस्कृत से ही लगभग कुछ बना हुआ है। उसी तरह से इंग्लिश की अगर पुरानी लैंग्वेज देखी जाए तो लैटिन लैंग्वेज होती है। क्या होती है? लैटिन। जो लैटिन लैंग्वेज होती है उससे हमारी क्या बनी? यहां पर इंग्लिश बनी। ठीक है, तो लैटिन से शुरुआत होकर के इंग्लैंड में किसका निर्माण हुआ? इंग्लिश का। आज आप जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग लैटिन वर्ड से हुई है, लैटिन लैंग्वेज से हुई है, और इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ है। तो इंग्लिश में अगर मान लीजिए किसी भी ग्रामर किसी को अगर पढ़नी है अच्छे से, डिटेल से, तो सर उसे इंग्लिश कहां से आनी चाहिए? उसे इंग्लिश आनी चाहिए लेटर से। ये है सबसे बेस यूनिट आपका। जो आपका यूनिट होगा वो क्या होगा? लेटर होगा। लेटर से आपका इंग्लिश स्टार्ट हुआ, लेटर से। कितने लेटर्स हुए सर? अगर हम लेटर्स की बात करें तो टोटल कितने लेटर हैं इंग्लिश में? 26 लेटर हैं। कितने हैं? 26 लेटर हैं, ए से लेकर के जेड तक। ये टोटल आपके लेटर्स हैं।
तो बस आपको इतना ही आना चाहिए। अगर आपको ये क्लास अटेंड करनी है, बढ़िया से आपको इंग्लिश सीखना है, और अगर आप हमारे चैनल सिंटेक्स सोसाइटी पे ज्वाइन हुए हैं, तो इतना मान के चलिए कि आपको सिर्फ अगर इतना आता है ना, तो भी आपको समझ में आएगा अच्छे से, तब भी आपकी पूरी ग्रामर की तैयारी यहां पर हो जाएगी। स्क्रैच लेवल्स हम लोग सीखने वाले हैं। और साथ में एक छोटी सी बात और, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ और पीपीटी फॉर्मेट चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में। तो उस पर आप जुड़ करके टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, और इस पीपीटी को और पीडीएफ को दोनों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा। आप अपने डाउट्स भी वहां पे पोल के थ्रू मैं शेयर करूंगा, आप वहां पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? लेटर्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? लेटर्स आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? अल्फाबेट आया। अब थोड़ा सा पहले इसे समझ लो, थोड़ा सा पहले इसे हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कब पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इंग्लिश की, अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सबसे पहले कौन आया? लेटर आया। कितने लेटर थे सर? 26 थे। कितने थे? 26। ए से लेकर के जेड तक। जब इन लेटर्स को बिल्कुल जो है अरेंज करके क्रम से पढ़ा गया, यानी कि पहले ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे करके जब जेड तक इसको पढ़ा गया, तो इसी को कहा गया अल्फाबेट। क्या कहा गया सर? अल्फाबेट कहा गया। जब हमने लेटर्स को एक अरेंज करके पढ़ा, कैसे पढ़ा? अरेंज करके, तो उसे ही मैंने क्या कहा? अल्फाबेट कहा। ध्यान से समझिएगा, अल्फाबेट किसे कहते हैं? लेटर्स को अच्छे से पढ़ना। लेटर्स को एक अच्छे से पढ़ने का मतलब कि उसको एक ऑर्डर में पढ़ना। ऐसा नहीं कि बीच में आप बी बोल दिए फिर बाद में ए बोल रहे हो, ऐसा नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेकर के जेड तक जब आप पहुंचेंगे, तो ये जो आपने पूरा क्रम से पढ़ा है, ऑर्डर मेंटेन करके जो आपने ए बी सी डी पढ़ी है, इसी को कहते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अब क्या किया गया? इन लेटर्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। थोड़ा मैं साफ सुथरा लिखने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए, कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से अच्छे से इसमें क्लियर हो पाए चीजें। कौन सा कलर चुना जाए? आई थिंक दिस वन इज बेटर। ओके, देखिए, तो सबसे पहले आपका क्या था सर? इंग्लिश। आया कहां से? लेटर से। जब लेटर्स को एक अरेंज करके पढ़ा गया, तो क्या बना? अल्फाबेट। क्या बना? अल्फाबेट। अब देखो, जब इन लेटर्स को आपस में मर्ज किया गया, जब इन लेटर्स को आपस में मर्ज किया गया, मतलब लेटर्स को जोड़ा गया जब आपस में, तो क्या निकल करके आया? तब निकल करके आया वर्ड। क्या निकल करके आया? वर्ड। अच्छा, एक छोटी सी बात और, ये जो अल्फाबेट है, इन लेटर्स को दो ग्रुपों में डिवाइड किया गया। अगर मैं बात करता हूं अल्फाबेट की, लेटर्स की, तो इनको दो हिस्सों में, दो प्यारे प्यारे हिस्सों में डिवाइड किया गया था। जो पहला हिस्सा निकल के आया था, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, साउंड के बेस पर। और नेक्स्ट निकला था ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, राइटिंग के बेस पर। साउंड के बेस पर और राइटिंग के बेस पर, इसको दो हिस्सों में लेटर्स को बांटा गया था। अगर हम बात करें साउंड के बेस पे, तो इसी को कहा जाता है फोनेटिक्स या फोनिम्स, जो फोनिम्स आपके होते हैं। ठीक है, अब जो ऑन द बेसिस ऑफ साउंड पे देखा जाए, तो फिर यहां पर निकल के आए जो वॉवेल्स थे आपके, जो आपके वॉवेल्स थे, वो कितने थे? 20। और कॉन्सोनेंट कितने थे? 24। ये आपको सिर्फ याद रखना है, इसको समझना है बढ़िया से कि आप कितने देखो, फोनेटिक्स आप पूरी तरह से रट नहीं सकते हैं, कोई नहीं रट सकता है फोनेटिक्स को। तो आप सिर्फ समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि टोटल अगर मैं बात करूं कि वॉवेल साउंड कितने होते हैं, साउंड कितने होते हैं सर? 20 होते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? 24, यानी कि 24 होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग की बात करें, तो जो वॉवेल्स बनाएंगे और जो कॉन्सोनेंट बनाएंगे, ये मुझे लगता है कि आप में से सभी को पता होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ आपको एबीसीडी आनी चाहिए इस क्लास तक पहुंचने, मतलब यहां पे ग्रामर सीखने के लिए, तो मैं बिल्कुल आपको ये भी बताऊंगा कि वॉवेल आपके कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू।
और जो अदर्स आपके बचे, इसको छोड़ करके बाकी जितने आपके बचे वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट। आगे बात को समझो। फिर क्या हुआ, जब इन वॉवेल्स कॉन्सोनेंट इन सबको जोड़ा जाने लगा तो हमें मिला वर्ड मिला। क्या मिला, वर्ड, यानी कि शब्द मिला। अब जो आपने शब्द बनाया, जो आपका यहां पर शब्द बनाया गया, अब वो शब्द जो होता है सर, उसको समझिए कि उसकी एक पहचान होती है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी वर्ड आप अल्फाबेट को जोड़िए, कोई भी लेटर आप जोड़िए और कुछ भी बना दो, ऐसा नहीं होता। आपने जो बनाया है उसकी एक पहचान होती है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है। अब आइडेंटिटी मतलब क्या, यहां पर क्या निकल के आइडेंटिटी, जो ये वर्ड्स हैं इनकी आइडेंटिटी क्या होती है। तो जो आप लेटर्स को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आपको मिलेगा वो क्या क्या हो सकता है कि आपने वर्ड्स को जोड़ा, लेटर्स को जोड़ा और तुम्हें एक वर्ड मिला जो किसी का नाम बता रहा है। क्या बता रहा है, नाम। तो क्या हो सकता है, वो नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है, नाउन। कलर चेंज कर देते हैं इसका, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और क्या सर, हो सकता है कि नाउन को बार बार किसी सेंटेंस में, नाउन के अभी हम समझते हैं बेसिक, ठीक है। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो बेसिक इंट्रोडक्शन रहने वाली है। प्रॉपर आपका जो पूरा सिलेबस चलने वाला है वो कल से चलने वाला है, ठीक है। जो आज हम पढ़ेंगे वो पूरा सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे इंग्लिश का, कि एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चर पूरा कैसे क्या होता है, ठीक है। जितने चैप्टर्स आपके होते हैं उसका एक फॉर्मेट बनाएंगे, उसका एक ऑर्डर क्रिएट करेंगे यहां पे हम। मान लो किसी भी सेंटेंस में नाउन को बार बार रिपीट हो रहा है, नाउन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, एक शब्द लाना पड़ता है जिससे हम बार बार नाउन के रिपीटेशन को बचा पाए। तो वो कौन होता है सर, वो होता है प्रोनाउन। कौन सा होता है सर, प्रोनाउन। और तुमने मान लो शब्द बनाया, मान लो तुमने लेटर्स को जोड़ा और एक शब्द बना जो किसी एक्शन को डिनोट कर रहा है या नॉन एक्शन को, वर्ब बना। अब समझो, वर्ब की क्वालिटी बता रहे हो, एडवर्ब। वर्ब की क्वालिटी बताएगा एडवर्ब। नाउन की क्वालिटी या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा एडजेक्टिव। मान लो तुम्हें नाउन प्रोनाउन इन सबको जोड़ना पड़ गया, इन सबको जोड़ने की बात आ जाएगी तो क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन। अब जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ इन वर्ड्स को जोड़ा जाए, हो सकता है बड़े बड़े क्लॉजेस को जोड़ने की बात आ जाए तो कंजक्शन। और एक आपका लास्ट क्या बचेगा, इंटरजेक्शन। क्या बचेगा, इंटरजेक्शन। ये आपके जो हो गए, ये आपके हो गए वर्ड्स की पहचान, आइडेंटिटी कार्ड, जिसे आप प्यार से क्या बोलते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं इनको प्यार से, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसे ही क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जो हम बोल रहे हैं ना, जो स्पीच हम बोल रहे हैं, मान लो ये आप हो और आप जो भी बोलोगे, जो भी आप बोलोगे वो कहलाएगी स्पीच। आप जो भी बोलेंगे वो क्या कहलाएगी, कि स्पीच कहलाएगी। और उस स्पीच के हिस्से, उसके पार्ट ही क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। मतलब इंग्लिश में लिखा गया कोई भी शब्द वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हो सकता है। क्या हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हो सकता है। लेट्स टेक अ एग्जांपल। जैसे जैसे मैंने कहा, ही इज नॉट वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। वो इस फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा है, वो इस फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा है। सपोज करो कि आपने एक सेंटेंस बोला, ही इज नॉट वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। सर क्या है, स्पीच है। तो इस स्पीच के चलो हिस्से करते हैं, ही अलग, सी अलग, नॉट अलग, वर्किंग अलग, इन अलग, दिस अलग, फैक्ट्री अलग। सब आपने जितने शब्द थे उन शब्दों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब एक एक शब्द की पहचान देखते हैं, एक एक शब्द की पहचान क्या होगी। ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। इज क्या हो जाएगा, अगर आपको भी नहीं पता कि इज कैसे, ही प्रोनाउन कैसे, क्या चीजें हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखो। मेरे समझाने का मतलब है कि अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, अगर मैं उसके सारे हिस्से कर दूं तो वो हिस्से, एक एक हिस्सा, एक एक शब्द उसका इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट होता है। इज क्या हो जाएगा, इज आपका वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। वर्किंग क्या हो जाएगा, ये भी आपका मेन वर्ब या फिर वर्ब कहिए, वर्ब ही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इन क्या हो जाएगा,
प्रीपोजिशन हो जाएगा। दिस क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और फैक्ट्री क्या होगा? नाउन हो जाएगा। फैक्ट्री क्या हो गया? नाउन। अच्छा, एक शब्द अभी आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको बताया नहीं, वो शब्द कौन सा है? नॉट है। कौन सा है? नॉट। नॉट क्या होता है जरा बताओगे? नॉट एक एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्योंकि देखो किसके पहले लगा हुआ है? वर्ब के पहले लगा है। तो वर्ब के पहले नॉट जो लगता है ना, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे एडवर्ब कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने एक सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस के जितने भी हमने हिस्से किए, जितने भी पार्ट्स किए उस स्पीच के, वो सब के सब इन्हीं में से कोई एक हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसीलिए इसको हम सर क्या कहते हैं? आईडी कार्ड कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? आईडी कार्ड ऑफ वर्ड कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन कार्ड ऑफ वर्ड, शब्दों का पहचान पत्र। शब्दों का पहचान पत्र क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। मतलब कि कोई भी शब्द बना है इंग्लिश में, वो इन्हीं हिस्से में से हो सकता है। समझ में आया अच्छे से? अगर चाहो तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज अभी पीपीटी फॉर्मेट में आपको बढ़िया से हम इसको समझाएंगे डिफिनीशन के थ्रू। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ एक कोर कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। आगे बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट देख लो। ठीक है, ओके। ठीक है, तो फिलहाल आगे देखा जाए तो ओके, नेक्स्ट आगे समझिए। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? अब अल्फाबेट्स वगैरह आपके बना लिए, पार्ट्स ऑफ आपने कहां तक क्रिएट कर लिया था? आपने वर्ड तक क्रिएट कर लिया था। अब इन वर्ड्स को क्या किया गया? इनको भी मान लो इनका छोटा ग्रुप बनाया गया, इन वर्ड्स का ग्रुप बनाया गया, और आपको मिला क्या? फ्रेज मिला। सबसे पहले क्या आया? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसके पास ना तो सब्जेक्ट होता है, ना ही फाइनाइट वर्ब होती है। अभी आप फाइनाइट नॉन फाइनाइट नहीं जान रहे होगे, अभी सिर्फ आप सुनिए बढ़िया से। फाइनाइट वर्ब वगैरह क्या चीजें हैं आगे बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएंगी। सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब नहीं होता, कंप्लीट मीनिंग भी इनके पास नहीं होती। इसके पास कंप्लीट मीनिंग, और कंप्लीट मीनिंग किसी को मिलती कैसे है? फुल स्टॉप से मिलती है। अगर किसी को फुल स्टॉप मिल गया ना, तो इसका मतलब उसको कंप्लीट मीनिंग मिल गई। तो ना तो सब्जेक्ट भाई के पास होता है, ना ही फाइनाइट वर्ब होती है, और ना ही कंप्लीट मीनिंग होती है। तो उसे क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। समझ में आई बात? जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अब कई टाइप्स के फ्रेज होते हैं। नाउन फ्रेज होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज होता है, उसको भी यहां पर समझेंगे अभी हम। जैसे इन द स्कूल, मैंने क्या कहा? इन द स्कूल, स्कूल में। अब अब मैंने कहा, जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि आप भाई कहां पर हो तुम, तो मेरा जवाब निकल के आया कि इन द स्कूल, स्कूल में है। तो अब बताइए, क्या इन द स्कूल में कोई सब्जेक्ट है? नहीं है। कोई फाइनाइट वर्ब है? नहीं है। कंप्लीट मीनिंग है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? एक फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। फिर आगे क्या हुआ? इन फ्रेजेस को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया, इन फ्रेजेस को थोड़ा और अच्छा बनाया गया, और निकल के आया क्लॉज। क्या निकल के आया? क्लॉज। क्लॉज क्या है सर? क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। अब ध्यान रखना, फ्रेज के अलग अलग टाइप्स होते हैं। प्रीपोजिशन फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होता है, ठीक है, आगे भी समझोगे उसमें। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट भी होता है, फाइनाइट वर्ब भी होती है, पर इस भाई के पास क्या नहीं होता? कंप्लीट मीनिंग, मतलब कि फुल स्टॉप इसके पास नहीं होता। और फुल स्टॉप ना होने की वजह से क्लॉज हमारा सेंटेंस नहीं बन पाता। फिर आगे क्या हुआ सर? अब क्लॉज को थोड़ा और अपडेट किया गया, नेक्स्ट बना सेंटेंस। अब याद करिए, बचपन में आपको सेंटेंस का आपको सिखाया गया होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। जिसके पास कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग मतलब सिर्फ कंप्लीट मीनिंग नहीं, इसके पास सब्जेक्ट भी होगा, फाइनाइट वर्ब भी होगी, और फुल स्टॉप भी होगा, यानी बोले तो कंप्लीट मीनिंग भी होगी। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सेंटेंस। क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। तो आपको दिखा होगा कि एक लेटर से अल्फाबेट आया, अल्फाबेट के दो हिस्से बने, फिर उसके बाद हमने देखा कि उनको जोड़ा, हमने वर्ड्स बनाया, वर्ड्स को बनाया आपने, वर्ड्स आपने फ्रेज बनाया, फ्रेज से आपने क्लॉज बनाया, और तब जाकर के कहीं हमें क्या मिला? सेंटेंस मिला। अब इस सेंटेंस की भी बहुत प्यारी कहानी है, इस सेंटेंस की भी एक बहुत प्यारी कहानी है, उसको समझ लो थोड़ा। देखो, अब क्या समझने वाले हैं? सेंटेंस समझने वाले हैं। सेंटेंस
अब सेंटेंस के कई टाइप्स हुए, कई प्रकार हुए, बाकी चीजें देखो। सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटा गया, दो हिस्से इसके बनाए गए। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हो गया स्ट्रक्चर, दूसरा आपका स्ट्रक्चर। फंक्शन की बात करें तो कितने टाइप्स निकल के आए? असर्टिव, जिसे आप पॉजिटिव, असर्टिव आपका हो गया, असर्टिव के दो हिस्से। अफर्मेटिव, जिसे आप पॉजिटिव कहते हो, अगर कोई फैक्ट आपका पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव। उसके बाद निगेटिव, अगर वो निगेटिव है तो। फिर क्या हुआ? असर्टिव के बाद आपका क्या निकल के आया? असर्टिव के बाद आपका निकल के क्या आया? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के कितने हिस्से निकल के आए? चार निकल के आए। चार हिस्से आपके इंट्रोगेटिव के होते हैं। पहला कौन सा होता है? यस आर नो टाइप, अब WH टाइप, और यस आर नो टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन एक पूरा नया चैप्टर ही पढ़ोगे। और मल्टीपल चॉइस यानी MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, और एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, और कौन सा लास्ट में था हमारे पास? इंपरेटिव। ये आपके क्या थे? सेंटेंस के ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पर टाइप्स थे। स्ट्रक्चर पे अगर देखोगे तो स्ट्रक्चर पे कितने टाइप्स होते हैं इसको समझ लो। स्ट्रक्चर पे अगर देखा जाएगा तो तीन होते हैं। पहला सिंपल, जिसके अंदर एक क्लॉज होता है सिर्फ। दूसरा कंपाउंड, जिसके अंदर दो क्लॉज होते हैं, और दोनों कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज भी समझोगे आगे, इंडिपेंडेंट वगैरह क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा होता है? जिसमें दो या फिर दो से अधिक क्लॉज होंगे और एक ही इंडिपेंडेंट होगा, एक ही इंडिपेंडेंट होगा, बाकी अदर्स जो होंगे वो क्या होंगे? इसके ऊपर डिपेंड होंगे। तो अभी ये सेंटेंस का टाइप्स था, ठीक है। कितने सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, इनके अलग अलग हिस्से। फिलहाल तो मुझे लगता है एक बेसिक आइडिया आपको लग चुका होगा जो हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आप देखिए, जैसे अल्फाबेट, कंप्लीट सेट ऑफ 26 लेटर्स को अल्फाबेट कहते हैं। फोनिम्स क्या होता है? अभी बताया फोनिम्स मैंने। फोनिम्स आपका होता है जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड होता है, उसे फोनिम्स कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें आप तो। फ्रेज क्या हो गया? ग्रुप विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जिसके पास ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होती है। क्लॉजेस क्या हो जाएंगे? कंटेन, सब्जेक्ट भी होगा वर्ब भी होगा, बट क्या नहीं होता? कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, इसके पास कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। अगर देखें तो इसके पास कंप्लीट मीनिंग, क्लॉजेस के पास कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। सेंटेंस क्या है? कंप्लीट थॉट यूनिट, यानी कि आपका एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट भी, फाइनाइट वर्ब भी और कंप्लीट मीनिंग भी निकल के आई। आगे समझिए। आ जाओ लेटर और अल्फाबेट बेसिक पे। सबसे पहले लेटर समझो क्या होता है। अ रिटन सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ स्पोकन साउंड, जो स्पोकन साउंड को बताए। द इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर, इंग्लिश में कितने लेटर्स होंगे? 26। वॉवेल्स अभी मैंने आपको बताया AEIOU, और कॉन्सोनेंट्स जो उन सबको छोड़ दोगे आपके कॉन्सोनेंट। अल्फाबेट क्या हो गया? द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इज अ फिक्स्ड ऑर्डर। इंग्लिश हैज वन सिंगल अल्फाबेट कंटेनिंग 26 लेटर्स, नोट यूजिंग अल्फाबेट्स फॉर इंडिविजुअल लेटर इज करेक्ट। पहली बात समझो, अल्फाबेट्स नहीं लिखा जाता। जो आप अल्फाबेट्स अगर लिखेंगे तो अल्फाबेट्स आपका गलत होता है। इंग्लिश में सिर्फ एक अल्फाबेट होता है। इंग्लिश में क्या होता है? सिर्फ एक अल्फाबेट होता है जिसके अंदर आपके 26 लेटर्स होते हैं। तो लेटर्स आप लिखिए, ठीक है। अल्फाबेट एक ही होता है, सिंगुलर मतलब एक ही आपका होगा, तो इसलिए अल्फाबेट्स लिखा था, अल्फाबेट लिखा जाएगा। आगे पढ़ते हैं। बेसिक फोनिम्स आपको जो मैंने बताया 44 साउंड्स होते हैं। 20 आपके हो जाते हैं वॉवेल साउंड और 24 आपके क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। A phoneme is a smallest unit of the sound in a language that distinguishes one word from another. While English has only 26 letters, it contains 44 distinct phonemes. यानी अलग अलग 44 phonemes रखते हैं। 20 आपके वॉवेल हो जाते हैं और 20 आपके कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। वॉवेल साउंड आर प्रोड्यूस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन द वॉवेल ट्रैक्ट, यानी कि वॉवेल साउंड बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के बनते हैं। जैसे इसमें दो हिस्से होते हैं, मोनोफॉर्म्स और डिफॉन्ग्स, ठीक है। बन नहीं रहे। सिंगल देखो, सिंगल हो गया, प्योर वॉवेल हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। टू वॉवेल, तो ये ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी यहाँ पर। अकॉस्टिक ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे
जो एकॉस्टिक ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे आता है, क्रिएटेड थ्रू द लिप्स, टंग्स और टीथ पोजिशनिंग। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट आपको यहाँ बहुत ज़्यादा साउंड के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ इतनी बातें जाननी है कि आपके 20 वॉवल साउंड हो जाते हैं, 24 आपके कॉन्सोनेंट साउंड हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ो। फ्रेजेस और क्लॉजेस के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। फ्रेजेस और क्लॉजेस के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। क्या? फ्रेज में सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब होती है? नहीं होती। फ्रेज में क्या सब्जेक्ट भी नहीं होता, फाइनाइट वर्ब भी नहीं होती। कंप्लीट मीनिंग तो सोचो ही मत अगर ये दोनों नहीं है। जैसे इन द मॉर्निंग अ रेड कार, आपको ना इसमें कोई फाइनाइट वर्ब मिलेगा ना ही कोई इसमें सब्जेक्ट मिलेगा। क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, फाइनाइट मीनिंग भी, फाइनाइट वर्ब भी होगी। कभी कभार कंप्लीट मीनिंग दे देता है पर ज्यादातर कंप्लीट मीनिंग नहीं देता ये। व्हेन ही अराइव्ड डेप्थ ही लाफ्ड, उसने वो हंसा था जब वो आया हुआ था। फुल स्टॉप नहीं है ना दोनों के पास, फुल स्टॉप नहीं है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्लॉज जो होता है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता, कभी कभार रख लेता है। सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट भी होगा, फाइनाइट वर्ब भी होगी और हमेशा कंप्लीट मीनिंग होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, फुल स्टॉप होता है इसके पास। क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। की टेक वे है, अ फ्रेज लैक्स अ सब्जेक्ट और कॉम्बो अ क्लॉज सब्जेक्ट। ठीक है, वो बता दिया गया है, आगे समझते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, फ्रेजेस के टाइप्स देखो। सबसे पहला आपका होता है नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। तीन फ्रेज यहां पर आपके हुए। एडवर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज, अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे इसके फ्रेज होते हैं। फिलहाल अभी हम समझ लेते हैं नाउन फ्रेज के बारे में। फंक्शंस एज अ नाउन विद इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर। फिलहाल कल यहाँ से टाइप्स ऑफ फ्रेजेस से आगे कल हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हमारी पहली और बेसिक क्लास है। एक क्लास के लिए आपको इतना जानना जरूरी था कि हम एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं। आपके सेंटेंस कहाँ से आया, कैसे, लेटर, अल्फ़ाबेट, क्लॉज, बेसिक इन्फॉर्मेशन रही है सिर्फ आज। आज अभी हम लोग डिटेल से हम नहीं पढ़ रहे हैं, आज हमने सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है। कल जब आप क्लास कंटिन्यू करेंगे, कल हम यहीं से क्लास कंटिन्यू अपनी करेंगे टाइप ऑफ फ्रेजेस से। तो इसको डिटेल से हम समझेंगे कितने टाइप्स के फ्रेजेस होते हैं, कैसे ये बनते हैं, ये हैं क्या, ये सारी चीज़ें। क्योंकि आपको याद हो मैंने आज आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने सीखा लेटर के बारे में, लेटर्स के टाइप्स देखे, अल्फ़ाबेट समझा हमने, और फिर उसके बाद हमने वर्ड के बारे में समझा। वर्ड में हमने बेसिक चीज़ें समझ ली कि क्या ऐसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब कैसे क्या होता है। आज शुरू करने वाले हैं, पहले फ्रेज को समझेंगे बढ़िया से, फिर क्लॉज को समझेंगे, और फिर हम जो है जाकर के क्या समझेंगे, दोबारा से हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पे, ये आपका फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, क्लॉज हो जाएंगे, और फिर हम लोग लास्ट में क्या सीखेंगे, सेंटेंस सीखेंगे। और सेंटेंस के बाद आपका टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने हैं उसको लाइन बाय लाइन करके, वन बाय वन पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। ये अभी एक आपका एक इंट्रोडक्शन होगा यहाँ तक। जब इंट्रोडक्शन आप सेंटेंस तक खत्म कर लेंगे तो दोबारा से हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, आपके वर्ड से। ठीक है, जब आप सेंटेंस तक आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन ग्रामर की हो जाएगी कि हाँ ऐसे ऐसे इसके टाइप्स होते हैं, इतने इतने होते हैं, जो बेसिक एक नॉर्मल बच्चा जिसको जानना चाहिए ग्रामर पढ़ने से पहले, वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही हम लोग जा करके वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन से दोबारा से स्टार्ट करेंगे पूरा। तो एक लंबी जर्नी हमारी रहने वाली है ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास थोड़ी बहुत समझ में, जितनी आपको समझ में आई होगी अच्छे से आप समझिए, और नोट्स भी बनाइएगा, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। जितना मैंने आज आपको देखिए, जितनी ये बात मैंने बातें बताई हैं आपको, ये इधर, ये जो मैंने आपको ये बताया हैंड रिटन, एक कोशिश करना स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, तो इस पर फोकस करना, ये आप पूरा बना के रखिएगा अच्छे से। यहां तक आप लिख करके अच्छे से रखेंगे, कल से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहां तक कि आपको सीट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल में आपका लिंक शेयर कर दूंगा। तो ठीक है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैव अ गुड डे।